हेलो एवरीवन, वेलकम टू गणितम एकेडमी। कैसे हैं सभी? तो आपको पता है हमारा जो है महाराष्ट्र सेट का हम लीनियर एल्जेब्रा का 2025 के पीवाईक्यू कर रहे हैं बिकॉज हमारा टारगेट 2026 है। ठीक है, तो आज का सेशन भी हमारा लीनियर एल्जेब्रा के ऊपर ही होने वाला है। कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप जो है डिस्क्रिप्शन में भी देख सकते हैं, अदरवाइज चैनल पर जाकर आप क्या है प्रीवियस लेक्चर्स देख सकते हैं। हमने हर एक क्वेश्चन के साथ उसकी थ्योरी डिटेल में डिस्कस करी है, क्योंकि आपको भी पता है कि पैटर्न लगभग सेम ही रहता है एग्जाम का, तो आप क्या है कॉन्सेप्ट को समझ सके। आज का हमारा क्वेश्चन क्या है? आज हमारा क्वेश्चन दिया है लेट ए, हमें एक मैट्रिक्स दी है, 3 रो और 3 कॉलम की हमें मैट्रिक्स दी है, जिसकी आइगन वैल्यूज मैट्रिक्स की नहीं, हमें इसकी आइगन वैल्यू निकालनी है। ये जो ए में पॉलिनोमियल है, ये जो मैट्रिक्स बनेगी ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i, इसकी आइगन वैल्यू क्या होगी? तो कौन कौन से रिजल्ट हम यूज करने वाले हैं हम देख लेते हैं। पहला जो रिजल्ट हम यूज करेंगे, पहला रिजल्ट हमारा होगा कि अगर कोई भी मैट्रिक्स हमारी लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है या अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, मतलब या तो लोअर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल के नीचे की एंट्रीज हो, बाकी सब जीरो हो। अपर ट्रायंगुलर का मतलब है डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज हो और बाकी सब नीचे जीरो हो। तो अगर इस तरह की मैट्रिक्स है तो इन मैट्रिक्स की जो आइगन वैल्यूज होती हैं, हम आइगन वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से निकालते हैं। लेकिन कुछ स्पेशल टाइप की मैट्रिक्स होती है जिनकी आइगन वैल्यू हमें कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल से निकालने की जरूरत नहीं होती है। वो ये होती है लोअर ट्रायंगुलर और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। इसमें जो डायगोनल के एलिमेंट होते हैं, जो डायगोनल एलिमेंट है वही आइगन वैल्यू बन जाते हैं। ये हमारा पहला रिजल्ट है। साथ ही साथ हम जो दूसरे रिजल्ट का यूज करने वाले हैं वो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। वो क्या रिजल्ट है कि अगर कोई मैट्रिक्स ए है जिसकी आइगन वैल्यूज क्या है, लेमडा 1, लेमडा 2, लेमडा 3, इस तरीके की इसकी आइगन वैल्यू है, और इस मैट्रिक्स से अगर मैं कोई पॉलिनोमियल बनाती हूँ, पॉलिनोमियल इन ए, इन अ मैट्रिक्स ए कोई पॉलिनोमियल बनाया है, जैसे कि ए स्क्वायर प्लस 5a प्लस 3i, इस तरीके से मैं कोई भी पॉलिनोमियल बनाती हूँ तो ये पॉलिनोमियल भी आखिरकार एक मैट्रिक्स ही बनेगा। तो इस पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यू कैसे निकालेंगे? क्या हम पॉलिनोमियल को पूरा सॉल्व करेंगे? नहीं। इस पॉलिनोमियल की आइगन वैल्यू क्या होगी? इस पॉलिनोमियल में एक एक आइगन वैल्यू को रखेंगे, पी लेमडा 1, पी लेमडा 2, पी लेमडा 3। तो ऐसे करके हमें क्या है इसकी आइगन वैल्यू मिल जाएगी E1, E2, E3, ये इसकी आइगन वैल्यूज हमें मिल जाएगी। तो ये दो रिजल्ट का हम क्या है आज यूज करने वाले हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी ट्रिक्स के साथ हम इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारी जो मैट्रिक्स है क्या है, वो 1 0 0, 2 2 0, 1 1 और 4। इस मैट्रिक्स को ध्यान से देखिए। ये एक आपको लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स दिख रही है, ये देखिए यहां पर क्या है सारी एंट्रीज है हमारे पास, बाकी डायगोनल के ऊपर की एंट्रीज जीरो है। तो इसलिए इसकी आइगन वैल्यूज क्या होगी? इसकी जो आइगन वैल्यूज होगी वो होगी डायगोनल के एलिमेंट, यानी 1 2 और 4, ये इसकी आइगन वैल्यू है। अगर हम देखना चाहें तो हम चेक भी कर सकते हैं। आइगन वैल्यू क्या होता है? सम ऑफ आइगन वैल्यू इज ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लीकेशन ऑफ आइगन वैल्यू इज डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। आप वेरीफाई कर सकते हैं। अब हमें जो है पॉलिनोमियल दिया है ए में, क्या है पॉलिनोमियल? ए स्क्वायर माइनस 3a प्लस 2i। हमें इसकी आइगन वैल्यूज निकालनी है। तो इसकी आइगन वैल्यूज मान लीजिए लेमडा 1 है, लेमडा 2 है और लेमडा 3 है। तो कैसे निकालेंगे हम? सबसे पहले p के अंदर इसकी पहली आइगन वैल्यू यानी 1 को रखेंगे, जहां जहां a है वहां वहां 1 रखेंगे, और i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है और आपको पता है इसकी सारी आइगन वैल्यू 1 1 1 होती है। तो जब a की जगह 1 रखेंगे तो i की जगह भी 1 रखेंगे। तो पहली क्या हो जाएगी? 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, जो क्या हो जाएगी हमारी 1 माइनस 3 प्लस 2, कितनी आ जाएगी? पहली आइगन वैल्यू हमारी 0 निकल कर आ गई है। ठीक है, मतलब एक आइगन वैल्यू तो हमारी 0 है, इसमें कहीं पर भी 0 नहीं है तो इसको हमने हटा दिया। अब बात करते हैं दूसरी आइगन वैल्यू की। 2 रखना है हमें p के अंदर। तो जब p के अंदर 2 रखेंगे तो 2 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 1, यानी कि 4 माइनस 6 प्लस 2। तो ये भी कितना हो जाएगा? ये भी 0 आ जाएगा।
मतलब अगली आइगन वैल्यू भी मेरी 0 होगी। तो ये भी डिस्कार्ड, ये भी डिस्कार्ड, एक ही ऑप्शन बचा है, वो है ऑप्शन नंबर ए। तो हम वेरीफाई कर ही लेते हैं। जब मैं लेमडा की जगह क्या रखूंगी, 4 रखूंगी, तो ये कितना होगा, 4 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 4 प्लस 2 इंटू 1 विच इज 16 माइनस 12 प्लस 2। तो 16 और 2 18 में से 12 हो जाएंगे तो 6 बचेंगे। यस, तो हमारी जो गिवन पॉलिनोमियल है उसकी आइगन वैल्यू क्या निकल के आई है, 006 निकल के आई है। ठीक है, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। जिन रिजल्ट का हमने यूज करा है वो ये रिजल्ट हैं। आप इनको अच्छे से मेमोराइज कर लेंगे ताकि आगे अगर किसी और क्वेश्चन में भी इस तरह के रिजल्ट हमें देखने को मिले तो हम उसे सॉल्व कर सकें। सो आई होप आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, और इसी तरह की हमारी सीरीज जारी रहेगी। लीनियर अलजेब्रा के बाद हम दूसरे टॉपिक्स भी स्टार्ट करने वाले हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा फॉर द लेटेस्ट नोटिफिकेशन। थैंक यू एंड हैव अ हैप्पी लर्निंग।